शाम की 6 बज रही है। जल्दी 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 जल्दी। तुम ही लोगों के लिए खाओ। ए वाओ। देखा शीतल, मैंने कहा था ना, तेरे बाबा अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। सच प्रीति, आज मुझे रियलाइज हुआ कि एक बच्चे कितने भी नालायक हो जाए, पर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। शीतल, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ सामने वाला दूसरे को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है, जहाँ कैलकुलेशंस नहीं होती। आई स्वेयर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बाबा खुद ब खुद आ जाएंगे बिना किसी के बुलाए। शीतल, क्या तुझे ऐसे नहीं लगता कि हम लोग अपनी सोच में बायस्ड होते हैं? सामने वाले के बारे में बिना कुछ जाने ही हम लोग पता नहीं क्या क्या ओपिनियंस बना लेते हैं। पर रेनू, बाबा के बारे में वही सोचा था जैसा उनका बिहेवियर था। यही तो इंसान गलती कर बैठता है, वो सामने वाले के बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसे वो बाहर से दिखता है। ये जानने की कभी कोशिश नहीं करता कि उसकी अपनी फीलिंग्स क्या है, उसका अपना दर्द क्या है। अगर हम इतना सब कुछ जान जाते तो हमारी जिंदगी में कभी दुख ही नहीं होता, बस खुशियां ही खुशियां, प्यार ही प्यार। और हमारी दोस्ती और ये प्यार इसीलिए कायम है क्योंकि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे बीच में कोई गलतफहमी भी नहीं है और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। क्या हुआ? नैना का मैसेज है। क्या? हम सबको छोड़कर दिल्ली जा रही है। ऐसे कैसे जा सकती है वो, हमसे मिले बगैर, हमें बताए बगैर? अमित के मोबाइल पे लगाना। कोई रिस्पॉन्स नहीं। घर के नंबर पे ट्राई कर ले, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। बेल बज रही है लेकिन कोई नहीं उठा रहा। मैं लैंडलाइन से ट्राई करती हूँ। इसका मतलब है नैना सचमुच हमको छोड़कर चली गई। मंगेश, ये गोद भराई राइट? राइट। ये मैंने पहली बार देखी रस्म। ऐसे रिचुअल्स तो बहुत हैं। आई रियली लाइक्ड इट। अच्छा, रियली? व्हाट डू यू मीन? तो फिर अच्छा है ना, हम यहीं रह जाते हैं इंडिया में। कैब बुलाओ। टैक्सी। अमेरिका में रहते हैं क्या? इसी तरह रहते हैं क्या? ना कोई ढंग ना कोई तरीका। बच्चे तो रात देख देख कर सो गए। कहाँ गए ये लोग? अभी तक नहीं आए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे बात कर रही हो? कमरे की दीवारों से बात कर रही हूँ। आधी रात होने आई, अभी तक कोई पता नहीं उनका। पता नहीं कहाँ गए हैं। अगर देरी होने वाली थी तो फोन तो कर देते, लेकिन नहीं, उन्हें क्या। मैं यहाँ हूं ना, जो बेकार में परेशान हो रही हूँ। अरे तो क्यों परेशान हो रही हो? जाओ सो जाओ, वे बच्चे थोड़ी हैं, आ जाएंगे। मुझे नींद आएगी, मैं सो जाऊंगी। कमाल करते हैं, कहाँ गए ये लोग? लगता है माँ जाग रही है। हेलो। What happened? नथिंग, चलो। हेलो। पता नहीं, कोई बोलता ही नहीं। किसका फोन था? कैसे पता चलेगा? कोई बोलेगा तब ना। लगता है इस उम्र में भी ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। एक मिनट। हेलो। हेलो। चलो।
जो इतनी रात को परेशान कर रहा है? कहीं तुम्हारा तो फोन नहीं? हाँ हाँ, कोई तुमसे बात करने के लिए बार बार फोन कर रहा होगा। मेरा, मैं कैसे जान सकता हूँ? क्या पता तुम मर्दों का होगे कोई। काश आशावरी तुम्हारी बात सच होती। फोन नहीं, डोरबेल। मालूम है। देखो, तुम कुछ मत बोलना। Mama's boy. हेलो, अब तक जाग रही हो? ये टाइम है घर आने का। पता है हम लोग कितने परेशान हैं? लगता है इन बातों से तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे देरी से आना था तो फोन तो कर लेता। वहां अमेरिका में ऐसा ही होता है क्या? माँ, मैंने फोन ट्राई किया था, कई बार किया था, मगर पता नहीं क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। हाँ, फोन तो 2-3 बार आया ही था। और माँ, हम बच्चे थोड़ी ना है जो आप इतना परेशान हो रही हो। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे किस बात पर मुझे परेशान होना चाहिए, किस बात पर नहीं। मैं माँ हूं तेरी। देखो, ये सब अमेरिका में चलेगा, यहाँ नहीं। यहाँ मैं ये सब नहीं होने दूंगी, समझा? माँ, मैं समझ रहा हूँ, माना कि हमसे देरी हो गई, लेकिन ये इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि आप हमको माफ नहीं कर सकती। क्या बोल रहा है तू? ये छोटी सी गलती है? इतनी बड़ी लापरवाही को तू छोटी सी गलती कह रहा है? माँ, अब ऐसा भी क्या है? क्या ऐसा भी क्या है? बाप बनने वाला है लेकिन अकल नहीं है, पता है ना? बहू माँ बनने वाली है। रात को इतनी देर तक बाहर घूमना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसे आराम करना बहुत जरूरी है। वो तो है, लेकिन क्या लेकिन? यहाँ तो मैं हूँ, पता नहीं वहां जाकर क्या करोगे। क्या ऐसे पालोगे अपने बच्चे को इसी तरीके से? इसलिए तो माँ, मैं आपको साथ ले जाना चाहता हूँ। कहीं नहीं जाना है मुझे, और तू भी नहीं जाएगा। मैं अपने पोते को अमेरिका में पैदा नहीं होने दूंगी। तुम लोगों पर मेरा भरोसा नहीं है, और तुम्हारी बीवी पर बिल्कुल ही नहीं है। माँ, टेंशन क्यों लेती हो? अगर आप हमारे साथ चलोगी तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो सिटीजनशिप के बारे में तुमने जो मुझसे कहा वो झूठ था, है ना? नहीं तो? मुझे सब मालूम हो गया है। अगर माँ वहाँ की सिटीजन हो तो बच्चे को अपने आप सिटीजनशिप मिल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ के बहुत से लोग वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है। मेरी खुद की सिटीजनशिप अटकी हुई है, इसलिए बच्चा वहाँ हो तो अच्छा है। और एक नई कहानी। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और क्या तुम अपने पोते के अच्छे फ्यूचर के लिए थोड़े दिन हमारे साथ वहाँ आकर नहीं रह सकते? प्लीज माँ, थिंक इट। Good morning, Baba. अरे, गुड मॉर्निंग रश्मि, हाउ आर यू? I'm okay. Baba. Hmm? Actually, I'm sorry. कल आप दोनों को मेरी वजह से परेशानी हुई। नहीं बाबा, मैंने ऐसा फंक्शन पहले कभी नहीं देखा था। वो जो ब्राइड थी, वो जो I mean, एकदम गॉडेस की तरह, मेरा मतलब एक देवी की तरह लग रही थी। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मंगेश तो आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अब ये सब अमेरिका में मुझे रोज रोज थोड़ी देखने मिलता है। रश्मि, यही तो तुम्हारी सास मंगेश को समझा रही है कि यहीं रह जाओ। यहाँ हर रोज कुछ न कुछ होता रहता है।
कभी शादी, कभी गोद भराई, कभी कोई त्योहार। भारत देश तो त्योहारों का देश है, लेकिन तुम्हारे अमेरिका में तो आई नो, यू आर राइट। इंडिया का मुकाबला ही नहीं है इस मामले में। और वहाँ अमेरिका में किसी के पास इतना फालतू वक्त है ही नहीं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ के लोग बेकार हैं, फालतू हैं, किसी के पास कोई काम धंधा नहीं है इसलिए ये सब कुछ करते हैं? नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो और जान भी लो, यहाँ रिश्तों की अहमियत होती है। अमेरिका की तरह पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, समझिए। आई नो माँ, मैं अमेरिका में इतने साल रही हूँ, लेकिन हूँ तो इंडिया की ही। तो आइंदा ऐसी बात मत करना। हम हिंदुस्तानियों के पास बेकार का वक्त नहीं होता है। दरअसल हम अभी भी जिंदगी जीना जानते हैं, तुम्हारे अमेरिका की तरह मशीन नहीं हुए हैं। दरअसल नहीं बाबा, शी इज राइट। वहाँ के लोगों की लाइफ घड़ी की सुई पर टिकी हुई है, और मैं भी वहाँ इतने साल रहकर वैसी ही हो गई हूँ। बाबा, आज मैं वीजा लेने जा रही हूँ। लेकिन बेटा वो नहीं माँ, मेरा इस घर के साथ और खासकर माँ के साथ अच्छा रिलेशन हुआ है। अगर मैं यहाँ और रही तो आई एम अफ्रेड कि वो रिलेशन स्पॉइल ना हो जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहती। प्रीति बेटा, सो गई क्या? अरे माँ, आप आइए ना, बैठिए। देख, मैं तेरे लिए नया डिजाइन लाई हूँ। मेरे लिए? और कौन है मेरा? आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? जब से प्रिया के यहाँ से आई हूँ, यही सपने देखती हूँ। कैसे सपने? तुम्हारी गोद भराई है और मैं तुम्हें सजा रही हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। तो फिर करो, अब तो नाती पोतों को खिलाने को मन करता है। माँ, आज आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। तो माँ नहीं हूँ क्या मैं तुम्हारी? तो मेरी बेटी हो ना। देख, कुछ तकलीफ हो तो मुझे कहना। नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भगवान न करे कोई तकलीफ हो, तेरी सारी तकलीफें मुझे मिल जाए। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक बिनती है बेटा, हमारे सुखी परिवार को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए मैं भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ यहाँ से नजदीक पहाड़ों पर एक जागृत देवता का मंदिर है, तुम भी मेरे साथ वहाँ चलो। राज कल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, जैसे ही वो आ जाएंगे हम लोग चलेंगे। अरे उल्टा मैं तो कहती हूँ, वो कॉन्फ्रेंस में गया है ना, उसी बीच में हम लोग जाकर आते हैं। ठीक है, मैं राज से बात करती हूँ। वहाँ जो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी गोद हरी हो जाती है। ये लो। थैंक्स। ठीक से जाना, अपना ध्यान रखना, और सबसे जरूरी बात, मुझे हर 2 घंटे बाद फोन करना। हर 2 घंटे बाद अगर तुम्हें फोन करूंगा, एक काम करता हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मत करना फोन। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ होंगी नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? मैं माँ के साथ देवी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। कौन सी, वो पहाड़ों वाली देवी? हम्म। लेकिन ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? नहीं, अचानक नहीं, वो जब से प्रिया की गोद भराई की रस्म से वापस आए हैं, तब से माँ मेरे लिए भी वैसे ही सपने देखने लगी है, गोद भराई के। और माँ कह रही थी कि अगर देवी माँ से सच्चे दिल से कुछ मांगो तो वो जरूर पूरा होता है। यानी अगर मैं भी सच्चे दिल से प्रार्थना करूं तो मेरी भी गोद। राज! अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, और माँ का भी। मुझे फोन करोगी ना? हाँ करूंगी। करूंगी? कैसे करोगी? वहाँ पहाड़ों पर तुम्हारे लिए कॉर्डलेस फोन्स लगे रखे हैं क्या? सिंपल, अपनी आंखें बंद कर लेना, सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर मैं हूँ या ना हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं बोलते। राज, बोलो। कुछ नहीं। मैं तो सुनने के लिए कब से बेकरार हूँ। क्या? यही कि तुम धीरे से मेरे कानों में आकर कहो,
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राज स्टॉप इट। कृति, क्या? आई लव यू टू। तो अब डॉक्टर राज इजाजत चाहते हैं। क्यों? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी, लेकिन मिलने के लिए बिछड़ना तो पड़ेगा ही। प्यार करने वाले कभी नहीं बिछड़ते। आई लाइक दैट। बाय। बाय।